संजीव आपकी तरफ कि पूरी दुनिया को नहीं संजीव दिखता क्या? जिस तरह के मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे पहले विदेश मंत्री गए थे, वो दुनिया भर के जो तमाम बड़े चैनल थे वहां पे जाके इंटरव्यू देके खुद कह रहे थे कि हम दहशतगर्दों को तैयार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ये काम करते हैं। दुनिया भर के मुल्कों को, अमेरिका को ये नजर नहीं आता, उसके बावजूद भी उनको कर्जा दे दिया जाता है, फंडिंग दे दी जाती है। रवि देखिए, सत्य के साथ एक बड़ा अच्छा पहलू होता है कि वो कभी पराजित नहीं होता है। और यहाँ हम बातें कर रहे हैं दो जगहों की, एक का नाम मुरीद के और दूसरे का मुरीद एयरबेस, मुरीद के ट्रेनिंग कैंप जो कि हाफिज सईद के नाम से पर्याय बन चुका है। और आपने सुना होगा कि किस तरह से जैसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ था वैसे ही साक्ष्य मांगने लगे थे और कुछ नहीं हुआ ये कहने लगे थे। वो तो पहलगाम का भी साक्ष्य मांग रहे थे और उसके बाद हमारे ऑपरेशन का भी साक्ष्य मांग रहे थे। तो साक्ष्य कैसे उभर कर सामने आने लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान खुद व्याकुल होकर के साक्ष्य सामने रख रहा है। ये जो मंत्री जी हैं, इन्होंने तो बता ही दिया कि जो भी मरकज़ के नाम पर वहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे उसको फिर से बनाया जाएगा और फिर से ट्रेनिंग कैंप आतंकियों की तैयार की जाएगी। ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया। और साथ ही साथ जो एयरबेस मुरीद का था उसे कैसे तोड़ा गया था, बर्बाद कर दिया गया था और उसकी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं कुछ उसी तरह से सामने आ गई हैं जैसे कि सरगोधा के मामले में या नूर खान के मामले में या रहीम यार खान के मामले में सामने आ गई थी। तो ये दोनों जगहों पर साबित हो गया कि अपने आप सबूत सामने हो गए। पर आपका प्रश्न ये है कि आखिरकार दुनिया इन सबूतों को देखना क्यों नहीं चाहती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा स्पष्ट होता है रवि कि कुछ परमानेंट नहीं होता है, न सच न झूठ। सिर्फ अगर कोई चीज़ स्थायी होती है तो वो आपका हित होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने हितों के अनुरूप ही चलते हैं। पाकिस्तान आज की तारीख में अमेरिका को बहुत मायने में सूट करता है, अभी भी सूट करता है। चीन को अभी भी सूट करता है। उसकी ज्योग्राफी कुछ ऐसी है जो हमेशा अमेरिका को इस बात की ध्यान दिलाती है कि उसकी ज़रूरत उसे कभी भी पड़ सकती है। लिहाजा वो उसकी बातों पर, गलतियों पर कहीं ना कहीं पर्दा डालता हुआ दिखाई पड़ता है। आप ये सोचिए रवि, हम क्वाड के सदस्य हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड आपने बना रखा है। बावजूद इसके आप टर्की को एमराम मिसाइल अभी दे रहे हैं, पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन सैंक्शन करा रहे हैं। हम अमेरिका के कितने बड़े दोस्त हैं और कितने बड़े दोस्त नहीं हैं, ये तो इन बातों से साफ जाहिर हो जाता है। लिहाजा ये बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है आखिर में समझना कि इस तरह के जो ऑपरेशंस हमारे खिलाफ अभी हुई हैं ये कोई श्रृंखला की आखिरी कड़ी नहीं है और अपनी ताकत का इजाफा ही इसका उपाय है। क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ या फिर हमारी पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश है उसके साथ कुछ नए तरह का फसाद हो सकता है, कुछ नई बात सामने आ सकती है। इसके लिए भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान पर यकीन तो कतई नहीं किया जा सकता है। जी नैन साहब, आपकी तरफ जैसे संजीव कह रहे थे कि भी दुनिया के तमाम मुल्क हैं, अमेरिका हैं, उनके अपने अपने हित हैं, लेकिन हमारा भी तो अपना हित है ना। हम अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है, बॉर्डर की रक्षा करनी है। ये तो आतंकिस्तान, ये तो 2 आतंकी मारो 10 मारो, ये 20 पैदा कर दे रहा है। सवाल क्या है कि इस पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? क्योंकि अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, हमारी देश की सेना ने साहस दिखाया है, लेकिन पक्का इलाज क्या? अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, ये तो फिर से आतंकियों की फौज तैयार करने में शुरू हो गए हैं। देखिए रवि, जियोपॉलिटिकली काफी सिचुएशंस दुनिया में बदल रही हैं। रशिया ने हमको एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले वार्न किया है कि अमेरिका पे भरोसा मत करना। बिल्कुल वार्न किया है। और रशिया ही सिर्फ हमारा एक दोस्त निकल के आया है और दूसरा इजराइल है जिसने हमारे साथ में खड़े होकर बुरे वक्त में साथ दिया है। अब हमारे क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम यह आ रही है रवि कि दो जगह ऐसी है जहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट है। एक है ईरान और दूसरा है चीन। अब ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका को शमसी बेस मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर है, तो अगर कभी इन्वेड भी करना पड़ता है ईरान को, अमेरिका को, तो इराक तो परमिट कर नहीं रहा, दूसरा कुवैत परमिट नहीं कर रहा, कतर परमिट नहीं करेगा, सऊदी ने मना कर दिया, तो वहां से तो नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है पैसों के लिए। आप देख लीजिए, चाहे वो रशिया जब इन्वेजन हुआ था तब तालिबान बनाए और जब अमेरिका आया तो उन्हीं तालिबान, पैसा अमेरिका से लेके उन्हीं तालिबान को ठोका। तो एक इंटरेस्ट तो ये हो गया पाकिस्तान के अंदर।
दूसरा देखो, आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बांग्लादेश को $3 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है। $3 बिलियन। और वो किस लिए? क्योंकि उन्हें सेंट आइलैंड्स ने जो उनके रहेंगे स्टेट के बिल्कुल साथ में नीचे, चीन के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पास वहां बेस होना चाहिए। तो चाहे जमाते इस्लामी घूम रही हो, छात्र शिविर के जो उद्दंग मचाते हुए छात्र घूम रहे हो बांग्लादेश में, चाहे वो कितना भी कट्टरपंथी बातें कर रहे हो, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका को अपना इंटरेस्ट है। तो लिहाजा हमारे को अब यह सोचना पड़ेगा कि जहां तक आपका सवाल था कि पाकिस्तान का इलाज, हाँ। देखिए इन सब सिनेरियो के अंदर जहां चीन का पाकिस्तान के अंदर सीपेक से लेकर के हर चीज में इंटरेस्ट हो, ग्वादर पोर्ट तक, और अमेरिका चाह रहा हो शमसी बेस, दोनों देश उसको रुझाने में लगे हुए हो, तो हमारे लिए कार्य मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल का मतलब यह नहीं कि ये वो हो नहीं सकता। हमें अपनी तैयारियां दाएं बाएं देखने के बजाय खुद करनी पड़ेगी। हमें उतना सक्षम अपने आप को करना पड़ेगा कि इन सब परिस्थितियों के बीच भी हम पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसी हिमाकत करे, टेररिज्म की करे, कुछ भी करे, वो चाहे हम मिलिट्रीली, चाहे हम जो सिंधु वाटर संधि है उसको अपने जो हेल्ड इन अबायंस किया हुआ वो हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे जो भी चीज हम कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मिलिट्रीली हमको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि पाकिस्तान चाहे जिसको रिझाना चाहे रिझा ले, लेकिन भारत के साथ कोई भी इस प्रकार की हिमाकत ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ देखने की जरूरत है क्या आलोक साहब, क्योंकि इन सबके बीच अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आए थे भारत पाकिस्तान को लेकर, तब रिश्ते खराब हुए थे। जिस तरह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को फंडिंग की थी, उसको लेकर सवाल उठे थे। अब क्या भारत को दोबारा अमेरिका की तरफ अपने रिश्तों के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो हालात बने उससे यह तो साफ आ गया है कि अमेरिका सिर्फ अपना मतलब देख रहा है, उसे भारत से कोई मतलब नहीं, उसे आतंकियों से कोई मतलब नहीं। जहां उसका इंटरेस्ट निकल रहा है वो उसी हिसाब से चल रहा है। आलोक साहब। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल यही बात है। और मैं थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जो हमारे डिफेंस पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान में दो हित अपना साधना चाहता है। एक तो ईरान के खिलाफ जो भविष्य में अगर उनका युद्ध होता है तो उसको वहां पर एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि एयर टू एयर जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए कई देश अपने ऊपर में रिफ्यूलिंग के लिए भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा। ज्योग्राफिकली पाकिस्तान का लोकेशन बिल्कुल ईरान के पास में है। एक तो ये होगा। दूसरी बात ये होगी कि जब शीत युद्ध के समय से पाकिस्तान में कई ऐसे मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अमेरिका ने लगा रखे थे, चीन रूस के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए। तो रूस और चीन के सेंसिटिव एरियाज को मॉनिटर करने के लिए शायद अभी भी पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने बताया कि चीन का जिस तरह से प्रसार बढ़ रहा है, आगे आने वाले दिनों में चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। यह अमेरिका भी जानता है। ताइवान के मामले पे ऑलरेडी काफी उलझ चुके हैं दोनों। तो चीन को भी काउंटर करने के लिए अमेरिका को इस एरिया में कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जगह चाहिए। तो वो पाकिस्तान को देख रहा है। तो पाकिस्तान जो है धीरे धीरे वो हो क्या रहा है, ये सारी शक्तियां धीरे धीरे पाकिस्तान को अपना पॉकेट बनाएंगी और पाकिस्तान का जिस तरह से बिखराव होगा, चाहे वो बलूचिस्तान, सिंध और फिर पीओके और पश्तून एरिया, आप देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि विदेशी ताकतों के इंटरफेरेंस से और अंदरूनी बिखराव के कारण ये इस क्षेत्र का दूसरा सीरिया बनने वाला है। ठीक है। और पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रहा है, पूरी दुनिया को ये नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी पैदा होते हैं वो भारत के लिए नहीं खतरा होते, वो अमेरिका के लिए भी खतरा होते हैं, वो यूके के लिए भी खतरा होते हैं। जितने भी हमले हुए हैं सबने देखा है कि वो तार जो हैं वो पाकिस्तान से ही जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।